नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर विस्तार से। 7 अगस्त को आयोजित होगा अन्न उत्सव कार्यक्रम। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। 7 अगस्त को प्रदेश भर में अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अन्न उत्सव के तहत प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों से चुने हुए राशन कार्ड धारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। अन्न उत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं तथा कार्यक्रम स्थल की सजावट के साथ ही पोस्टर, बैनर, LED स्क्रीन व हितग्राहियों को बैठने सहित सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। अन्न उत्सव के तहत रीवा जिले में 44,800 हितग्राहियों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। रीवा कमिश्नर द्वारा खाद्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि संभाग के सभी जिलों में 7 अगस्त को अन्न उत्सव का बृहद आयोजन किया जाएगा। इसके तहत सभी उचित मूल्य की दुकानों से चुने हुए राशन कार्ड धारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। खाद्य विभाग तथा सहकारिता विभाग के अधिकारी सभी उचित मूल्य दुकानों की साफ सफाई, साज सज्जा की व्यवस्था करें तथा दुकानों में अन्न उत्सव से संबंधित पोस्टर, बैनर भी आवश्यक रूप से लगाएं तथा संभागीय प्रबंधन नागरिक आपूर्ति निगम समस्त दुकानों में तत्काल पर्याप्त खाद्यान्न तथा वितरण के लिए 10 किलो के थैले भी उपलब्ध कराएं। निगरानी समिति के सदस्यों एवं कोविड आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों को भी अन्न उत्सव में अनिवार्य रूप से आमंत्रित किए जाने निर्देशित किया गया है। वो तो बहुत बड़ा अभियान है, बड़ा उत्सव है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी जुड़ने वाले हैं, तो गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न नवंबर तक कोरोना की महामारी को देखते हुए देने का जो फैसला प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने किया है वो सफल हो, इस उद्देश्य से कल एक उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। जिले में से कितना लक्ष्य रखा गया है उत्सव के तहत, कितने लोगों को लाभान्वित किया है? अब उसमें तो बड़ी संख्या है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको मिलेगा मुफ्त में, और बहुत से ऐसे लोगों को भी 28 गरीबों की श्रेणी को भी शामिल किया है। अस्थायी पर्ची दी गई है, जो गरीबी रेखा में नाम नहीं लेकिन गरीब हैं, उनको भी उनके एफिडेविट के आधार पर, आवेदन के आधार पर, संबल कार्ड के आधार पर उनको भी चिन्हित किया गया। ट्रक में लगी आग, धू कर चला ट्रक व ट्रक में सवार एक व्यक्ति। यह मामला रीवा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर का है, जहां खड़े एक पुराने ट्रक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक जलकर पूरी तरह खाक हो गया। इतना ही नहीं, उस ट्रक में मौजूद एक व्यक्ति भी जलकर खाक हो गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के बचे हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाने के बाद घटना की जांच में जुट गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में एक ट्रक खराब अवस्था में काफी दिनों से खड़ा था, जिसमें अचानक आग लग गई। इस घटना की पुलिस को सुबह 4 बजे सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। साथ ही फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया और वहां से वापस आ गए। उसके बाद सुबह फिर स्थानीय व्यक्तियों ने पुलिस को जानकारी दी कि ट्रक के अंदर एक जला हुआ शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो मृतक व्यक्ति पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। पुलिस शव को PM के लिए अस्पताल भिजवाकर घटना की जांच में जुट गई है। मृतक कौन था, ट्रक पर कैसे पहुंचा और आग कैसे लगी, इस तरह के कई सवालों का जवाब पुलिस तलाशने में जुटी हुई है। सर, ये ट्रांसपोर्ट नगर में एक ट्रक में आग लगी, इसमें एक की मौत हुई, क्या पूरा मामला? 4 बजे सुबह 100 डायल में एक इवेंट आया था कि ट्रक पुराना खड़ा था, उसमें आग लगी हुई है। 100 डायल फायर ब्रिगेड को लेकर मौके में पहुंची, आग बुझाया, लेकिन वो कुछ वहाँ देख नहीं पाए कि क्या हुआ है। सुबह प्रभातगस्त में प्रधान रक्षक विवेक सिंह था, उसको किसी ने फ़ोन किया कि यहाँ जो ट्रक में आग लगी थी उसमें एक बॉडी जली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहाँ देखा तो अंदर एक आदमी जला हुआ है और उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पंचनामा कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास के कैमरे, चूँकि सुबह दुकानें नहीं खुली थी, अभी टीम भेजी हुई है आसपास जो कैमरे लगे हैं उनको तलाशने की और मामले की तह तक पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है। तो आग लगाई गई कि कुछ अब ये ही कंफर्म नहीं कि आग लगाएगी, कैसे लगी आग, ये कंफर्म नहीं है।
अंकुर कार्यक्रम के तहत मार्तन स्कूल में रोपे गए पौधे। अंकुर कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को रीवा शासकीय मार्तन स्कूल परिसर में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, एसपी राकेश कुमार सिंह ने भी पौधे रोपे। रीवा जिले को सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास निरंतर जारी है। वृक्ष लगने से हवा की शुद्धता बढ़ेगी, वृक्षों से छाया व फल भी प्राप्त होंगे, इसलिए वृक्षों को धरती का श्रृंगार माना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंकुर योजना के तहत फल और छायादार वृक्ष लगाए जाने अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शासकीय स्कूल, कॉलेज, पार्क आदि में पौधे रोपे जा रहे हैं और 15,000 वृक्ष लगाए जाने की योजना है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष बाद मूल्यांकन कर पुरस्कार भी दिया जाएगा। पूर्व मंत्री ने बताया कि 1 वर्ष बाद देखा जाएगा कि किस परिसर में कितने वृक्ष स्वस्थ व सुरक्षित हैं। उसके आधार पर प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए तथा द्वितीय पुरस्कार 2.5 लाख रुपए, इसी तरह से तृतीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपए और चौथा सांत्वना पुरस्कार 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ये हर तरह के जो भी औषधि पौधे के अलावा नीम, बरगद, पीपल से लेके गुलमोहर, कचनार और तमाम तरह के अमलतास से लेके मौलछरी और पुत्रजीवा, इस तरह के जितने भी बड़े वृक्ष बनते हैं वो सारे पौधों को लगाया जा रहा है, जिससे कि रीवा एक हरा भरा शहर बन के उभरे और रीवा का पर्यावरण भी अच्छा रहे, रीवा की सुंदरता भी बढ़े। क्योंकि धरती का श्रृंगार यदि कुछ है तो वो है वृक्ष। जितना वृक्षारोपण होगा उतना ही धरती का श्रृंगार होगा और वो शहर ज़्यादा सुंदर दिखेगा, हरा भरा दिखेगा, जो आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। इसलिए वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाने का जो अभियान है वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने वृक्ष लगाने की क्या लक्ष्य रखा है? ऐसा लगता है कि 15,000 वृक्ष तो अकेले रीवा शहर में लग जाएंगे और जिसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगले साल मूल्यांकन होगा कि जो पेड़ लगाए गए हैं वो कितने बचे हैं और कितने बढ़े हैं और उस हिसाब से पुरस्कार दिया जाएगा। 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का पहले, दूसरे, तीसरे और एक सांत्वना पुरस्कार भी मिलेगा। तो जैसे कंपटीशन संस्थाओं के बीच में स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सरकारी परिसर हैं और सड़क के किनारे वृक्षारोपण, सभी जगह अलग अलग लोगों को लगाया गया है कि वो वृक्षारोपण करें। इस सीमा तक करें कि अगले साल वृक्षारोपण करना ना पड़े, सिर्फ उसके बढ़ने का इंतजाम करना पड़े। मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक पर त्रिशूल से हमला। मामला चिरहोला तालाब का। मामला बिछिया थाना क्षेत्र के चिरहोला तालाब के पास का है। बताया जा रहा है जहां मॉर्निंग वॉक पर एक युवक पर वहीं रहने वाले 30 वर्षीय युवक ने त्रिशूल से युवक के सिर पर वार कर दिया। अंजाम देने के बाद त्रिशूल लेकर युवक वहीं पर ललपा तालाब में छलांग लगा दी और घंटों ड्रामा करता रहा। तब तक आसपास की भीड़ मौके पर इकट्ठी हो गई और इधर तालाब के अंदर त्रिशूल लेकर छलांग लगाने वाले युवक का घंटों तक ड्रामा जारी रहा। हालांकि इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची तथा स्थानीय लोगों की मदद से युवक को पकड़ा गया। मनकामेश्वर शिव मंदिर में मातृशक्ति द्वारा किया जा रहा अखंड रामचरितमानस पाठ। रीवा शहर में पहली बार मातृशक्ति द्वारा इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। यह श्री राम चरितमानस पाठ जन कल्याण के उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को हुआ और मानस पाठ का समापन एवं भंडारा शनिवार को किया जाएगा। जन कल्याण हेतु रीवा शहर में पहली बार मातृशक्तियों द्वारा अखंड रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया है। कोठी कंपाउंड स्थित श्री मनकामेश्वर मंदिर में शुक्रवार को रामचरितमानस के अखंड पाठ का आरंभ किया गया, जिसका समापन शनिवार को किया जाएगा। समापन अवसर पर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। उपासना के इस अनूठे प्रयास में जिन मातृशक्तियों ने अपना विशेष योगदान दिया है, उसमें प्रमुख रूप से मानस मर्मज्ञ ज्ञानवती अवस्थी, नीलिमा भारद्वाज, उद्घोषिका सरगम रीति पांडे, सुषमा पांडे, आरती तिवारी, अलका डिगवानी, खेमचंदानी, ज्योत्सना श्रीवास्तव, अनीता उपाध्याय, तनुजा मिश्रा, संगीता मिश्रा, संगीता जायसवाल, कुसुम पांडे, शांति जायसवाल, सुनीता नामदेव, निशा नामदेव, श्यामा नामदेव एवं ममता गुप्ता आदि महिलाएं शामिल रहीं।
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में किए गए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट बीके माला द्वारा ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंचकर किए गए टेंडर में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है। शिकायत लेकर ईओडब्ल्यू एसपी से मुलाकात कर आरटीआई कार्यकर्ता व वरिष्ठ अधिवक्ता बीके माला ने एपीएसयू में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने सहित कुलपति, रजिस्ट्रार समेत अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। इसके संबंध में एडवोकेट बीके माला द्वारा विस्तार से मीडिया को जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय पहुंचकर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए के टेंडर फिक्सिंग के मामले को लेकर आज उनके सामने एक आवेदन पत्र सौंपा है। उसमें हमने माननीय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एसपी महोदय से शासन का निवेदन किया है कि अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार करने की योजना बनाई गई है। इस योजना में उन्होंने अपने निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई भी टेंडर करते समय किसी अखबार, किसी समाचार को कॉपी उपलब्ध नहीं कराई है और साथ में उनके द्वारा जो टेंडर किया गया है उसमें रेट सूची में किस कंपनी की रेट सूची मंगाई गई है, किस कंपनी से सामग्री मंगाई जाना है, किसी उल्लेख नहीं किया है। जैसे हमें जानकारी हुई तो हमने उनके पुराने भी टेंडर फिक्सिंग के मामले हैं, उनके द्वारा पुराने टेंडर घोटाले किए गए हैं जिसके जांच की मांग हमने कई बार की है। आज हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एसपी महोदय से मिलकर इस तथ्यात्मक अभिलेख के साथ उनके सामने आवेदन प्रस्तुत किया है और हमने मांग की है कि ऐसे शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार करने वाले अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, विश्वविद्यालय एमपी आदित्य सिंह चौहान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इस प्रकार शिक्षा के मंदिर पर छात्रों का एक रुपया संग्रह करके छात्र वहाँ अध्ययन करने आते हैं और इस पवित्र विद्या मंदिर में इनके द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार करने की जो मनसा योजना बनाई गई है वो मनसा पूर्ण नहीं होनी चाहिए। और माननीय एसपी महोदय से इस संदर्भ में मैंने निवेदन किया है और तथ्यात्मक अभिलेख के साथ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसकी जांच कराएंगे। आजाद अध्यापक संघ द्वारा अध्यापकों का माध्यमिक शिक्षक पद पर संविलियन किए जाने प्रभारी संयुक्त संचालक को सौंपा गया ज्ञापन सौंपने पहुंचे अध्यापकों का आरोप है कि इन्हें विगत कई वर्षों से संविलियन की मांग को लेकर परेशानी झेलनी पड़ रही है, जबकि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल से भी संविलियन किए जाने आदेश जारी किए जा चुके हैं। शासन व कोर्ट के निर्देशन के बाद भी तकरीबन रीवा जिले के पात्र 60 अध्यापकों की फाइल पेंडिंग में पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को शासन द्वारा 7वां वेतनमान समेत अन्य सुविधाएं जो दी जा रही हैं उससे वंचित होना पड़ रहा है। जेडी कार्यालय ज्ञापन सौंपने आए शिक्षकों का इस संबंध में क्या कहना है, आप खुद सुनिए। मांगे हमारी ये हैं कि जो हमारे 2016 के अध्यापक हैं जिनका अध्यापक संवर्ग में सम्मेलन 2019 में हुआ है और शासन द्वारा 1/7/18 में नए कैडर, शिक्षक कैडर लागू किया गया जिसमें सभी अध्यापक संवर्ग के लोगों को शिक्षक कैडर में नियुक्त किया जाना था। तो जो ये हमारे 2016 के अध्यापक हैं 2019 में अध्यापक बने हैं उनकी फ़ाइल बहुत दिन से यहाँ अटकी हुई है, तो 1 साल करीब हो गया। तो उसी के सिलसिले में हम यहाँ 2018 से नया शिक्षक संवर्ग लागू हो गया है जिसकी कंडिका 4 और 5 ये कहती है कि कोई भी जो शासन का कर्मचारी है वो इस संवर्ग के लागू होने के दिनांक से नियुक्त माना जाएगा। किंतु जेडी सर का ये कहना है कि हम ऊपर से मार्गदर्शन मांगेंगे कि आपका 2019 में सम्मिलन हुआ जिसका आदेश दिसंबर 19 में हुआ, तो हम कब से आपका सम्मिलन मान्य करें, इस संबंध में हम ऊपर से वरिष्ठ कार्यालय से परामर्श मांगेंगे। तो इस संबंध में मेल करने के लिए कहा गया है और 1 हफ्ते का समय मांगा गया। अध्यापकों की समस्या को लेकर जब प्रभारी संयुक्त संचालक केपी तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के चलते यह समस्या उत्पन्न हुई है। इस संबंध में शासन सहित जिम्मेदारों को अवगत करा दिया गया है। आगे जो निर्देश या सुझाव प्राप्त होंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। तैयार थी और जब मेरे द्वारा उनका पोर्टल पे ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर के लिए गए लगाने के लिए, तो एक नया ऑप्शन पूछा गया कि इनकी जो मान्य नियुक्ति तिथि है माध्यमिक शिक्षक में वो कौन सी होगी। चूँकि राजपत्र 2018 के अनुसार पूर्व में जितने भी अध्यापक नियुक्त थे वो
एक साथ 18 से माध्यमिक शिक्षक मान्य किए गए। ये जो यहाँ लंबित है रीवा में कोर्ट के निर्देशानुसार, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 2016 में नियुक्त हुई, जिनका अध्यापक संवर्ग में सम्मिलियन 2019 से हुआ। अध्यापक संवर्ग का जो प्रतिनिधि मंडल आया वो ये मांग कर रहा है कि हमारी एक साथ 18 से ही माध्यमिक शिक्षक में सम्मिलियन किया जाए। चूँकि 2019 में ही ये अध्यापक बने, इसलिए इनकी जो नियुक्ति तिथि होगी माध्यमिक शिक्षक की उसके आगे से होगी। राजपत्र में इस चीज़ का उल्लेख नहीं है निर्देश कि ऐसे प्रकरणों में किस तिथि को मान्य किया जाए। इसके लिए हम मार्गदर्शन राज्य से मांग रहे हैं। जैसे ही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा कि इनकी नियुक्ति तिथि किस दिनांक से मान्य की जाए, उसको पोर्टल में फीड करके इनका ऑर्डर माध्यमिक शिक्षक में जनरेट हो जाए। विंध्य संग्राम परिषद की गंगा वाटिका में अहम बैठक संपन्न। विंध्य संग्राम परिषद के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे। बैठक का आयोजन गंगा वाटिका में किया गया। बैठक गंगा वाटिका में बनाए गए गंगा चिंताली स्तंभ के समीप संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। विंध्य संग्राम परिषद द्वारा दोपहर 12 बजे से गंगा वाटिका रीवा में बैठक आयोजित हुई, जिसमें विंध्य संग्राम परिषद शहर कमेटी अध्यक्ष दादू सुरेंद्र शर्मा व अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। बैठक में परिषद के प्रदेश संयोजक सेवानिवृत्त IFS डॉक्टर SPS तिवारी, परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मुनीन्द्र तिवारी, परिषद महासचिव सिद्धनाथ पांडे, प्रदेश कमेटी सदस्य भारत चौधरी इंडिया, जिलाध्यक्ष ठाकुर अंजू सिंह गहरवार सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान रीवा शहर परिषद की सदस्यता अभियान को तेज किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही विंध्य पुनरोदय से लगाव रखने वाले नागरिकों से अपील की गई है कि बैठक में शामिल होकर विंध्य आंदोलन को संबल प्रदान करने का कष्ट करें। साथ ही आयोजित बैठक को लेकर शहर कमेटी अध्यक्ष दादू सुरेंद्र शर्मा से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ये हमारी शहर कमेटी है विंध्य संग्राम परिषद की, उसके अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी ने आज बैठक बुलाई है कि रीवा शहर के 45 वार्डों में हम संगठन को मजबूत करने के लिए सस्ता अभियान चलाएंगे। इस संबंध में हम लोग यहाँ गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। हम मुनीन्द्र तिवारी इसके विंध्य संग्राम परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इस संगठन को मजबूत करने के लिए आज की बैठक का उद्देश्य था, जो हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं गंगा वाटिका में। जिला कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी जी हैं, शर्मा जी हैं, उन्होंने बैठक बुलाई हुई है। हम लोग चाहते हैं कि पूरे रीवा नगर निगम क्षेत्र में 45 वार्ड हैं और हर वार्ड में हमारे जो है मेंबर बने, कम से कम हमारे 10 मेंबर एक वार्ड में बने। तो हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई है, कोर कमेटी यहाँ पे है और प्रयास करेंगे अगले 2 महीने के अंदर पूरे 45 वार्ड में हमारे 10-10 मेंबर बने और एक्टिव मेंबर बने और वो विंध्य पुनरोदय का काम कर सकें। तो आज किन लोगों की बैठक बुलाई गई है? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनीन्द्र तिवारी जी हैं, पांडे जी हैं, अंजू गहरवार जी हैं और जो पुराने मेंबर थे जिला शहर कमेटी के वो लोग भी आए हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, महिला योग माया विशा जी हैं, सभी लोग हैं और चिंता कर रहे हैं कि हम शहर में अपने एक्टिव मेंबर बनाएं जो विंध्य की लड़ाई लड़ सकें। मेंबर बनाने से क्या? मेंबर बनाने पे हमारा जो शहर का वातावरण बनेगा, अभी देखा होगा आपने, हमने प्लांटेशन का काम किया है और करीब 11,000 हम लोग वृक्ष बांटे हुए हैं। 11,000 वृक्ष पूरे शहर में बांटे हुए हैं। वो वृक्ष लोग लगाएंगे और लगाने के बाद जो वृक्ष बड़ा करेंगे उनको हम विंध्य वृक्ष में पुरस्कार देंगे, प्रमाण पत्र देंगे और जो अच्छा वृक्ष तैयार करेगा उसको हम 11,000 रुपये कैश प्राइज भी देंगे। नाम तो हम ये चाह रहे हैं कि पूरे शहर में हमारा एक वातावरण बने विंध्य पुनरोदय के लिए, विंध्य पूरे प्रदेश बनाने के लिए। डॉक्टर अनुराग मेमोरियल सेवा संस्थान के तत्वावधान में शुक्रवार 5 अगस्त को रीवा शहर के लक्ष्मण बाग संस्थान में डॉक्टर अनुराग मिश्र की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सुंदरकांड श्री रामचरित मानस का पाठ भी आयोजित किया गया। गत वर्ष 5 अगस्त को ही डॉक्टर अनुराग मिश्रा का दुखद निधन कोरोना महामारी के चलते हुआ था। उनके इस असामयिक निधन से उनके चाहने वाले लोगों में अत्यंत
दुख व्याप्त हुआ। इस अनहोनी घटना को लेकर पूरा जिला स्तब्ध रहा। डॉक्टर अनुराग मिश्र होनहार व नेकदिल इंसान थे। स्वर्गीय डॉक्टर अनुराग मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि पर लक्ष्मणबाग संस्थान में पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इस दौरान सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, पूर्व विधायक रामलखन शर्मा, पूर्व कुलपति रहस्यमणि मिश्रा, विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष सुभा तिवारी, प्रोफेसर अमित तिवारी, डॉक्टर अजय शंकर पांडे, डॉक्टर भारतेंदु मिश्रा, डॉक्टर अच्युत पांडे, डॉक्टर MM द्विवेदी, डॉक्टर कमलेश सिंह, डॉक्टर राहुल मिश्रा, डॉक्टर योगेंद्र तिवारी, प्राचार्य विधि महाविद्यालय, डॉक्टर शशि सिंह, डॉक्टर शालिनी कुंदेर, कोतमा से डॉक्टर विवेक पटेल, डॉक्टर अजय भारती, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर दिनेश पटेल, चमन सोनी, संजू सिंह गहरवाड़, डॉक्टर अमिताभ मिश्रा, डॉक्टर संदीप पांडे, लक्ष्मीकांत मिश्रा, तहसीलदार सीधी, मऊगंज थाना प्रभारी विद्याबारी तिवारी, डॉक्टर महेश शुक्ला, डॉक्टर राहुल शर्मा, धनंजय तिवारी, रीवा दर्शन संपादक उपेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर के गुप्ता, सहायक आबकारी अधिकारी सूरज नारायण पांडे समेत बड़ी तादाद में परिवार के लोग मौजूद रहे। अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत इंदिरानगर में हटाया गया अतिक्रमण। शहर की खाली पड़ी जमीनों समेत नगर में फैले अतिक्रमण को हटाए जाने, जिला प्रशासन के निर्देशन पर नगर निगम की टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाए जाने का लगातार कार्यवाही जारी है। अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत शुक्रवार को रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरानगर में अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान कई कच्चे व अवैध मकानों का अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण हटाए जाने की इस मुहिम में तहसीलदार यतीश शुक्ला समेत नगर निगम की टीम व पुलिस का अमला मौजूद रहा। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।